बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इमदाद भाई का शौक़ देखने के लिए आए। नुशरफ रोड सिंध, तहसील मेरापुर, विलेज बुड्ढो खान लाशारी। ये हालानी और लाखा रोड छोटे शहर हैं नुशरफ रोड उसके दरमियान में आता है विलेज बुड्ढो खान लाशारी। तो माशाल्लाह शौक़ देखा। उनका दो किस्म का शौक़ है, अच्छे जानवर और दरमियाने जानवर। तो ये कुछ दुम्बों का भी उनका शौक़ है। ये लड़काना नस्ल के दुम्बे सब लोग जानते हैं, और ये दरमियाने नस्ल के जानवर टेडी टपरे मिक्स ब्रीड। और उनके अलावा ये इमदाद साहब जिनका शौक़ है, इनसे बातचीत करते हैं। पहले इनके जानवर देखते हैं। अदा ओ वडी बकरी को ए विच ते बधुस ते इना दी पूरी खानदान अलग थी वे। हां हां ओ कोई दिखावा। ये जी ज़ीरो से स्टार्ट किया इन्होंने शौक़। तो उसके बारे में भी हम आपसे बातचीत करते हैं, बताते हैं कि आजकल पाकिस्तान में हमारे पूरे स्पेशली सिंध पंजाब सरहद में बलूचिस्तान के में भी गोट जो है ना वो फार्मिंग का शौक़ बहुत ज़्यादा है। और नौजवान नस्ल के लिए बहुत अच्छी मैसेज है कि ये मीडिया के थ्रू अच्छा शौक़ किया जाए। बाबा एक को अलहदा करना, ए बकरी को हाथ से रखी दे बाहर, उनको बद एक हाथ से रख अलहदा। तो इन्होंने ज़ीरो से शौक़ शुरू किया है और इन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है मज़दूरी के लिहाज से। और इनका बेसिकली पेशा ड्राइवर भी है और एक पुलिस के मेंबर भी ये रहे हैं, कुछ अर्सा सर्विस भी इन्होंने की है। तो उन तमाम अपनी पुलिस जॉब के बाद और उसके बाद ड्राइवरिंग पेशा के बाद इन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट जो है इस जॉब में, इस काम में हुआ है। बाबा इडिकावा तो आगाज़ करते हैं जी। अलाओ ए छेला वापस कर इना बकरन करा। तो जी इनका कहना यह है कि सबसे पहला शौक़ इनका जो है उनका प्रॉफिट मैं आपको दिखा दूं। ये एक बकरी बाबा को भी कहा उनको कहा हाँ उनको बिचली थोड़ा पड़ते मार ए वट वो हाथ चकर कन ओडू करीस हाँ विचते खड़ू। इन्होंने जी ये शौक़ का आगाज़ किया इन दो बकरी से। इमदाद साहब का कहना है कि इन दो बकरी से शौक़ शुरू किया। ये बकरियों की मिक्स नस्ल है, इसको बड्डी भी कहते हैं, पटेरी भी कहते हैं और गुलाबी क्रास भी आप कह सकते हैं। सिंध की ब्रीड है जो मिक्स ब्रीड इसको कहा जा सकता है, बीतल मतलब के बड़ी बकरियों में। ये दो बकरियां उनका पहला शौक़। एक कोई देकर अभी ये एक बकरी की ब्रीड में आपको दिखाता हूँ। इनका पिछले 3 साल में इनकी फर्स्ट ब्रीड में ये पीछे दो पट्ठे हैं, एक ये और एक ये जो करीब खड़ी है। पहली ब्रीड में ये दो पट्ठे हैं। दूसरी ब्रीड में एक बकरा था जो कि इन्होंने 5-6 महीने की उम्र में बकरा कितने का बेचा है जी? 30,000 का। दूसरी ब्रीड में 30,000 का वो बकरा बेच दिया जो कि 5 महीने का था। और तीसरी ब्रीड में इसी बकरी का एक बच्चा ये खड़ा है, जो कि 2022 की कुर्बानी में तैयार होगा इंशाअल्लाह। तीसरा सूआ, ठीक है जी। ये आपके सामने बकरा। तो एक बकरी का 3 साल में 2 साल के अरसे में अच्छा, उसके बाद फर्स्ट ब्रीड में ये जो दो बकरियां आई पहली पट्ठें आई, इनकी पहले सूए में 2-2 पट्ठें थी जो कि भाईजान ने बेच दिए। तो क्योंकि वो नस्ल में अच्छी नहीं थी, ब्रीडर अच्छा नहीं था, तो इनके शौक़ में नहीं थी। इन्होंने कट्टू के गोश्त के हिसाब में इन्होंने बेच दी 10-10 हज़ार की।
क्योंकि वो इसके इनके शौक़ में उतरती नहीं थी, वो नॉर्मल थी। तो आते हैं इसकी दूसरी बकरी की नस्ल की तरफ। ये दूसरी बकरी जिसका लखीनी भी नाम है, क्योंकि इसका प्रॉफिट लाखों में है जो इन्होंने हासिल किया है और अपने घर में इस्तेमाल किया है, खुद खाया पिया है। तो ये बकरी की वज़न देखें आप, माशाल्लाह। पहले इन्होंने नाम रखा था इसका ऊँटनी, ठीक है जी, क्योंकि इसका माशाल्लाह कद आम बकरियों से बहुत बड़ा है। बाबा सीधा कर कंध मथे करें इससे नलगर खड़े, ठीक है जी। ये पहला नाम इसका था जी, इन्होंने रखा था शौक़ में प्यार मोहब्बत में ऊँटनी। और जब इस बकरी का प्रॉफिट, इनका कहना यह है कि जब 1.5 लाख पे पहुंचा, इन्होंने एक दिन इसका जो है वो चेक किया हिसाब किताब। ये जी बकरी इमदाद साहब के साथ, इनकी पुराना नाम ऊँटनी। और जब इन्होंने हिसाब लगाया बकरी का प्रॉफिट 1.5 लाख से ज़्यादा इनको रिसीव हुआ है, तो इन्होंने लखीनी नाम रख दिया। और इनका ये है कि बहुत ज़्यादा शौकीनों ने इस बकरी की डिमांड की है। यह बकरी का चेहरा देखें, आजकल नर ब्रीडर का चेहरा भी इस तरह बहुत कम मिलता है। शौक़ में नर बकरे जो होते हैं ना ब्रीडर, उनका चेहरा भी, कुर्बानी के बकरों का चेहरा भी इस तरह नहीं होता जिस तरह इस बकरी का फेस है और माशाल्लाह इसकी जिसामत है। अभी बकरी बिज़ाते खुद 3 महीने में गबन है और अब भी चलने से ये कुछ कासर है, क्योंकि इतना इसने वेट बनाया है। तो इसकी जो बच्चों की तादाद है वो 1 से 3 तक इसके पास रही है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेगी। और इनका कहना यह है कि यह बकरी किसी भी शौकीन को मैं फ़रोख्त नहीं करूंगा, क्योंकि इसने मेरे पास लाखों में प्रॉफिट दिया है। और जब भी इस बकरी की ओवर एज होने के बाद या किसी भी लिमिट में आके, मेरा शौक़ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट अच्छा है, और मैं इसको फ़ी सबीलिल्लाह नियाज़ करने का, नियाज़ हुसैन में इसको शामिल कर दूँगा। तो ज़िबा कर दूंगा इसको फ़ी सबीलिल्लाह, इसका गोश्त चला दूंगा, लेकिन इसको फ़रोख्त नहीं करूंगा, बेचूंगा नहीं। तो ये आपके सामने। और इसके नस्ल की अगर बात की जाए तो इसके एक पट इसके किसी दोस्त के पास खड़ी है, जो कि इस टाइम वो भी इस बकरी की तरह है, उसने भी 2 सूए दे दिए हैं और 3 से 4 बकरे इन्होंने इसके फ़रोख्त किए हैं। 35,000 से लेके 20,000 50,000 तक भी इसने एक निकाला है। हाँ। लेकिन 6 महीने से पहले ये नर बकरे निकाल देता है, ताकि उनको एक्स्ट्रा डाइट देनी पड़ती है, उनका काम ज़्यादा है, क्योंकि इनका शौक़ सिर्फ बकरी फार्मिंग का है। और नर जो बकरा होता है वो कुछ शौक़ में लोग ले जाते हैं, कुछ कुर्बानी वाले लोग ले जाते हैं, जो कि इन्होंने 20,000 से लेके 50,000 तक भी इस बकरी के बच्चे फ़रोख्त किए हैं। तो बाबा एक हालात थे, बाबा हूँ तो मूवी था, असा आप 25 सवाल जवाब कर सकते। काओस बाबा काओ, वे जाओ थोड़ा पहुँचते थे मूवी एड करो ताकि नहीं रिकॉर्ड आवे। माशाल्लाह जी, इमदाद साहब का शौक़ देखा, बहुत खुशी हुई। यही शौक़ है हमारा, यही पेशा है, इसी से ही काम चलता है सारा कुछ, और जहन खुश होता है, बहुत फ्रेश रहते हैं। इनके साथ सारा दिन इनके ही साथ रहना होता है। इमदाद साहब, जो लोग आजकल लेबर में जाके काम करते हैं पूरा दिन, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, रात को काम करते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, अपने घरों को छोड़ के बाहर मजदूरी करते हैं, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, हत्ता कि गिलगित बल्तिस्तान तक लोग मजदूरी के लिए जाते हैं, बाहर ममालिक में सऊदी अरब जाते हैं, कतर जाते हैं। तो वो अपना इस तरह का बिज़नेस क्यों नहीं करते? आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि बाहर रहने से ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। अपने घर भी रहता है बंदा, अपने बच्चों के साथ भी रहता है, खीर भी इनका मिलता है और प्रॉफिट ठीक ठाक मिलता है माशाल्लाह। बाहर से ज़्यादा ये जो है ना कमाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। कहना कि मतलब कि आप अपने बच्चों को भी टाइम देते हैं। हाँ। अपने जो बच्चे आपके स्कूल जाते हैं उनको स्कूल भी छोड़ते हैं, उनकी भी केयर करते हैं, अपने जानवरों को भी संभालते हैं।
और प्रॉफिट भी लेते हैं प्रॉफिट और दूध भी लेते हैं। दूध मतलब भी कि- इनका माशाल्लाह ठीक ठाक दूध देती हैं ये। बाबा को थाल अब वो थाल पर ले, ओ बड़ी को भी खड़ा कर, परली को भी माशाल्लाह नज़दीक आओ उनको आई को थोड़ा ये मथु एक वगू पीछू भरस। थोड़ा और कर। माशाल्लाह जी इनका कहना है ये एक बकरी से इन्होंने 3 बकरियां भी बनाई हैं और 2 से 2.5 साल में काफ़ी सारे इनके बकरे इनके बच्चे बेच के इन्होंने प्रॉफिट भी लिया है। फर्स्ट ब्रीड में ये 2 बकरियां इनकी मादा पट्ठे आई हैं, उन्होंने फ़रोख्त नहीं की। सेकंड ब्रीड में इसका बच्चा 30,000 में बेचा है और इनके इनके दो बच्चे बैठे 10-10 हज़ार में बेच दिए क्योंकि वो नस्ल में अच्छे नहीं थे। बहरहाल इनके शौक़ में नहीं थे, वो कट्टू में बेच दिए। तो एक तो इन्होंने अपने फार्म में बकरियों का इजाफा भी कर दिया, 2 से 4 बकरियां बना ली और इन्होंने 2 साल में काफ़ी सारा पैसा भी कमाया, मुनाफा भी ले लिया। माशाल्लाह जी। बहुत खुशी हुई, अल्लाह ताला आपके इस शौक़ में इजाफा रखे। आमीन आमीन। आज आपका फार्म का विज़िट किया, देखा और यकीनन सुनने वालों को भी आपकी बातों से बहुत ज़्यादा मैसेज मिलेगा, स्पेशली मजदूर तबका बेशक जो कि इतना आज मेहनत कश बंदा महंगाई जो के भी है दौर में उसके लिए बेहतरीन अच्छा कारोबार है। माशाल्लाह अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त। कारोबार है। तो इसकी खुराक आजकल आप क्या देते हैं इनको? इनको लूसन और सरसों खाती हैं और अच्छा। ये बब्बर की टारी जो है, अच्छा, बब्बर की टारी, बब्बर की किक्कर भी कहते हैं जी इसको किक्कर उर्दू भी में। कहते हैं, बब्बर भी कहते हैं। और सर्दी में बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी खुराक है। अच्छा। तो माशाल्लाह जी। ओ कुडू नहीं नल भरा रहा पटेली को इंडिया हिंदी भी तारीफ होवे था संगत ये तो सांस भूल गई। ये दोनों मादा पट्टे हैं जी और ये भी पटेरी नस्ल में है और इस बकरी का इनके पास रिकॉर्ड है 4 बच्चे। पिछली ब्रीड में इनके पास 4 बच्चे थे जो कि कुछ एक्सपायर हो गए और कुछ उन्होंने फ़रोख्त कर लिए और अब 2 पट्टे हैं ये अमलक प्रिंट में, आप देख सकते हैं अमलक प्रिंट में। अब थोड़ा नज़दीक माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। ये तो हमारा देखने बच्चा वाले नए शौकीन अगर आपसे कुछ जानवर ख़रीदना चाहें तो क्या आप बड़ी बकरियां फ़रोख्त करेंगे या आप छोटे बच्चे उनको फ़रोख्त करते हैं, या पट्ठे या नर या मादा? छोटे बच्चे मादा तो कम, बाकी नर फरोख्त कर सकते हैं हम। अच्छा। 5-6 महीने के दौरान जो भी तैयार होगा वो हम विक्रय करते हैं। माशाल्लाह जी। इनका कहना है कि कुर्बानी के शौक़ के लिए और रखने के शौक़ के लिए कोई भी अगर ले तो नर बकरे फ़रोख्त करते हैं, लेकिन अगर शौकीन कोई हजरात है तो शौकीन हज़रात आ मादी जाएं पठ दे तो सकते मादा हैं। पट भी कह रहे हैं कि हम उसको नस्ल दे की सकते हैं। लिए दे सकते हैं। माशाल्लाह जी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपका रिज़्क़ देख के। अल्लाह ताला आपको इसमें बरकत दे। तो दुआओं में याद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ने मेहरबानी मेहरबानी सर, मेहरबानी। बंद कर।